ॐ गङ्गणपते नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय क्षितियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनी सुलक्ष्मी पापात्मनां हृदयां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनस्य प्रभव सुलज्जां तां त्वां नताशि परपाल देवीशम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता पिता की चरणों में, गुरु भगवान की चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत महात्माओं को, भक्त और भगवान आए हुए विद्युत समाज, सभी देवी देवताओं, माताओं बहनों को सादर प्रणाम करते हुए आइए दो बार भगवान का संकीर्तन करते हुए अपनी मना शुद्धि करते हुए हमें सर्वप्रथम भगवत भजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान का भजन करते हुए आइए। बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। जब तू मेरे साथ है बोलेना, सिर पे तेरा हाथ है। बोलो गोविंद भगवान की जय। कल कल कलोद करती हुई नादनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी महाराज सूत जी बोले कि तत्पश्चात राजा हरिचंद्र ने नीचे की ओर मुख करके रानी से कहने लगे कि हे बाले, मुझ पापी के सामने यहां आकर के बैठ जाओ। यदि मेरा हाथ मारने में समर्थ हो सका तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। ऐसा कह करके हाथ में तलवार लेकर के रानी को मारने के लिए राजा हरिश्चंद्र उनकी ओर गए। उस समय राजा न तो अपनी
पत्नी को पहचान रहे थे और न तो रानी राजा को ही पहचान रही थी। धन्य है, जब समय बिगड़ता है तब कोई किसी को पहचानता नहीं है। समय समय बड़ा बलवान होता है, सब लोग पहचानना बंद कर देते, भूल जाते हैं। यदि मेरा राजा को ही पहचान रही तब अत्यंत दुख से पीड़ित रानी अपनी मृत्यु की इच्छा रखती हुई कहने लगी। स्त्री ने कहा, हे चांडाल, यदि तुम थोड़ा भी उचित समझते हो तो मेरी बात एक बार जरूर सुन लो। इस नगर से बाहर थोड़ी ही दूर पर मेरा पुत्र मृत पड़ा है। मैं जब तक उस बालक को आपके पास ला करके उसका दाह संस्कार न कर दूं, तब तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। इसके बाद मुझे मार डाला, शर काट देना। बहुत अच्छा, ऐसा कह करके उसने रानी को बालक के पास भेज दिया। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत शोक से संतप्त होकर के करुण विलाप करती हुई वहां से चली गई। उन राजा हरिश्चंद्र की भार्या, हा पुत्र, हा वत्स, आशीषो, ऐसा बार बार कहती हुई शर्फ से डसे हुए उस बालक को लेकर के तुरंत शमशान भूमि में पहुंची। उस समय उनका शरीर दुर्बल हो गया था, उनका वर्ण विकृत था, मलिन था और सिर के बाल धूल दूषित सने हुए थे। रानी ये कहकर के विलाप कर रही थी कि हे राजन, अपने मित्रों के साथ खेलते समय क्रूर सर्प के द्वारा डस लिए जाने से मरे हुए पुत्र को आज आप पृथ्वी तल पर पड़ा हुआ देख लीजिए। तब उनके रुदन की वो धुन सुन करके राजा हरिश्चंद्र शव के समीप आए और उन्होंने उनके ऊपर का वस्त्र जैसे हटाया, दीर्घ समय से प्रवास संबंधी दुख भोगने के कारण दूसरे स्वरूप में परिणित उस विलाप करती हुई अपनी अबला भार्या को उस समय राजा ने पहचान। पहले सुंदर की संवाले उन नृपश्रेष्ठ को जब जटाधारी के रूप में तथा सूक्ष्म वृक्ष की छाल सदस्य देख करके वे रानी भी उन्हें नहीं पहचान सकी। सर्प के विष से ग्रस्त होकर के धरती पर पड़े हुए बालक को देख करके वे महाराज हरिश्चंद्र उसके राजोचित लक्षणों पर विचार करने लगे। इसका मुख पूर्णिमा की चंद्रमा की सदस्य है, इसकी नासिका अत्यंत सुंदर उत्पन्न ब्रह्महृत है, दर्पण की समान बड़े पैर हैं, इसकी छोटी छोटी अंगुलियां हैं। सूत जी बोले, माता की गोद में पड़े हुए उस बालक को देख करके ऐसा निरंतर विचार करने के उपरांत राजा हरिश्चंद्र को पूर्ण काल की स्मृत हो आई। वे कहने लगे कि कहीं मेरे ही पुत्र की ये दशा तो नहीं हो गई हो। इस प्रकार विचार करके वे राजा हरिश्चंद्र कुछ समय के लिए ठहर गए। रानी बोली, हा वत्स, किस पाप या अनिष्ट चिंतन के परिणाम स्वरूप ये महान दारुण दुख मेरे सामने आ पड़ा है, इसका कारण भी समझ में नहीं आ रहा है। तब रानी की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्थान से उठ करके उनके समीप आ गए। तत्पश्चात अपनी साध्वी पत्नी तथा मृत पुत्र को पहचान कर वे कहने लगे, महान कष्ट है कि स्त्री मेरी ही पत्नी और ये बालक भी मेरा ही पुत्र है। राजा बोले, हा
आवर्ष कुपित अलंक वली से घिरा हुआ तुम्हारा मुख बड़ा ही सुकुमार है। तुम्हारे दीन मुख को देख करके मेरा हृदय विदीर्ण क्यों नहीं हो गया। इस प्रकार विलाप करके आंसू से भरे हुए कंठ वक्षर वाले राजा हरिश्चंद्र ने उस बालक को उठा लिया और वे उसे वक्ष स्थल से लगा करके मूर्छा अचेत होकर के गिर पड़े। अब पुत्र शोक त्याग करके वे रानी भूमि पर गिरे हुए अपने पति को देखने लगी। उस समय पति और पुत्र दोनों के दुख से पीड़ित असहाय उन रानी के मन में विस्मय और हर्ष दोनों उत्पन्न उठे। राजा को देखते हुए सहसा मूर्छित होकर के पृथ्वी तल पर गिर पड़ी और धीरे धीरे चेतना। हे राजन, आज मैं आपके छत्र सिंहासन चमर अथवा व्यंजन कुछ भी नहीं देख रही हूं। विधाता की ये कैसी विडंबना है। पहले जिनकी यात्रा करते समय राजा लोग भी सेवा कार्य में लग जाते थे और अपने उत्तरी वस्त्रों से धूल युक्त भूमि मार्ग को स्वच्छ करते थे, आज ये दशा। शरीर से उतारे गए सूत्र तथा उनमें लगे हुए केस से अत्यंत भयंकर लगता है। कपड़े पहने हुए हो, शवों के मांस को खाकर के प्रसन्नता से युक्त निशाचर दृष्ट गोचर हो रहे। ऐसा कहकर के दुख तथा शोक से संतप्त रानी शैब्या राजा के कंठ से लिपट करके कातर वाणी में विलाप करने लगी। सूति जी बोले, कोई उनका ये वचन सुन करके राजा ने पूर्ण श्वास छोड़ करके रुंधे कंठ से उन कृष शरीर वाली शैब्या से वो सब कुछ बताया कि जिस प्रकार उन्हें चांडालत्व प्राप्त हुआ था। इसके बाद वो वृत्तांत सुनकर के रानी अत्यंत दुखी होकर के बहुत देर तक रोती रही। फिर तत्पश्चात शैब्या ने हरिश्चंद्र को गदगद वाणी में कहा कि अब आप मेरा सिर काट करके अपने स्वामी को आज्ञा का पालन कीजिए, जिससे आपको स्वामिद्रोह का दोष न लगे और आप सत्य से च्युत न हो। हे राजन, आपकी वाणी असत्य नहीं होनी चाहिए और दूसरों के प्रति द्रोह भी महान पाप है। ये सुनते ही राजा हरिश्चंद्र मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। राजा बोले, हे प्रिय, तुमने ऐसा अति निठुर वचन कैसे कह दिया। जो बात कही नहीं जा सकती उसे कार्य रूप में कैसे परिणत किया जा सकता है। पत्नी ने कहा, हे प्रभु, मैंने भगवती गौरी की उपासना की है और उसी प्रकार मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों को भी भली भांति पूजा की है। उनके आशीर्वाद से आप अगले जन्म में भी मेरे पति होंगे। रानी की ये बात सुनकर के राजा भूमि पर गिर पड़े और दुखित होकर के अपने मरे हुए पुत्र का मुख चूमने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, अब दीर्घ समय तक इस प्रकार का कष्ट भोगना मुझे अभिष्ट नहीं है। अब मैं अपने शरीर को स्वयं बचाए रखने में समर्थ नहीं हुए। वंश की वृद्धि करने वाला मेरा जो एकांत पुत्र था वो भी आज बलवान कालयुग से चला गया। तीनों लोकों में, अश्वपत्र वन में और बैतरणी नदी में वैसा कलेश नहीं है जैसा पुत्र शोक में है। अतः हे पुत्र, एक ही साथ प्रज्वलित अग्नि में स्वयं भी कूद करके मैं भी कूद पड़ूंगा और इसके लिए तुम मुझे क्षमा कर देना। हे कमल लोचने, पुनः कुछ भी बात मत कहना। इस प्रकार अब तुम मेरी आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण के घर जाओ। यदि मैंने दान किया है, हवन किया है और सेवा आदि से गुरुजनों को संतुष्ट किया है तो उसके फल स्वरूप परलोक में तुम्हारे साथ और अपने इस पुत्र के साथ मेरा मिलन अवश्य होगा। इस लोक में अभिलषित हे सुचिमते, अब यहां से
प्रस्थान करते हुए मेरे द्वारा एकांत में हंसी के रूप में जो कोई कुछ अनुचित वचन तुम्हें कहा गया हो उसको क्षमा कर देना। रानी बोली, हे राजर से, हे देव, अत्यधिक दुख भार को सहन करने वाले असमर्थ मैं भी इस आग में कूद पड़ूंगी। साथ में सब लोग मरेंगे और चलेंगे, आग में मैं भी कूद पड़ूंगी और आपके साथ ही चलूंगी। हे मानद, आपके साथ जाने में मेरा परम कल्याण है, इसमें संदेह नहीं है। आपके साथ रह करके मैं स्वर्ग और नरक सब कुछ भोगूंगी। ये सुनकर के राजा बोले, हे पतिव्रते, ऐसा ही हो। इस प्रकार 18,000 श्लोक वाली श्रीमद देवी भागवत महापुराण अंतर्गत 7वें स्कंद का हरिश्चंद्र उपाख्यान नाम राजा का हुताशन प्रवेश दोग वर्णन नामक 26वां अध्याय पूर्ण। बोलो गोविंद भगवान की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में वेश्य का, गौ माता की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, सरजू महारानी की, गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की, बजरंग बली की। हर हर महादेव नमः। पार्वती पते हर हर जय गंगाधर।